हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 100 क्वेश्चन, यानी करंट जीके के जो 100 क्वेश्चन है, जो अभी करंट जीके चल रही है उसके मैं 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है? जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। हाल ही में कितने वर्ष का 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में 22 दिसंबर 2020 को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है? सीवी रमन, श्रीनिवास रामानुज, पंडित मदन मोहन या विक्रम साराभाई। तो इसका जो जन्मदिन मनाया गया है वो मनाया गया श्रीनिवास रामानुज के। ठीक है। किस देश ने हाल ही में अपने स्पेस फोर्स को गाइडेंस का नाम दिया है? रूस, चीन, अमेरिका, जापान। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। हाल ही में भारत हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया कौन सा देश बन गया है? दूसरा, तीसरा, चौथा या सातवां। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा। किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ स्टेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान मिला है? गौतम अडानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा या अजीज प्रेम जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है रतन टाटा। किस भारतीय मूल को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार मिला है? जयंत राघव, कृष्ण राव, रविंद्र चोपड़ा या विद्युत मोहन। तो जो सही आंसर है वो है विद्युत मोहन। हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का इसको मिला है 111वां स्थान। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी को मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो कौन से देश के थे वो? पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत या अफगानिस्तान। तो जिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया वो थे पाकिस्तान के। हाल ही में किसने फीफा मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट लिवांडोव्स्की ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या हरियाणा। तो ये शुरू किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ बनी है? प्रियंका चोपड़ा, काइली जेनर, कोरिना मरीन या जेनिफर लॉवेज। तो इसका जो आंसर है वो है काइली जेनर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेसी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 19, 12 या 16 दिसंबर को। तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? तो कहाँ पे किया है? गुजरात में, राजस्थान में, असम में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो सही आंसर है वो किया है गुजरात के अंदर। ऊर्जा पार्क जो शिलान्यास किया है गुजरात के अंदर। कौन व्यक्ति हाल ही में एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष बने हैं? रीना कुमार सिन्हा, प्रीतम कुमार सिन्हा, शशि शेखर वेम्पति या आराधना चोपड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है शशि शेखर वेम्पति। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति श्रीपति खान चानले का निधन हुआ, वो क्या थे? पहलवान, लेखक, गायक या अभिनेता। तो वो थे पहलवान। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को, 16 को, 17 को या 14 को। तो ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? नरेंद्र चौबे, रेशमा खान, जोया अहमद या हिमा कोहली। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमा कोहली। हाल ही में किसने रामानुज पुरस्कार 2020 जीता है?
तो ये जो जीता है वो जीता है डॉक्टर कैरोलिन एराज ने। ओला ने हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है? मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर है वह है तमिलनाडु में। आरबीआई ने हाल ही में किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है? मुंबई में, देहरादून में, आगरा में या जयपुर में? तो ये स्थापित करने की घोषणा की है जयपुर के अंदर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटका? तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्सेपेटसन ने। इनमें से किन दो व्यक्तियों को वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? सोनू सूद, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन और कमला हैरिस, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन को? तो इसका जो सही आंसर है वह है जो बाइडेन और कमला हैरिस, जिसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क सेवा शुरू की है? जियो, बीएसएन, वीआई या एयरटेल? तो ये शुरू की है बीएसएनएल ने। कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में अमेरिका संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की नई अध्यक्ष बनी है? कीर्तिका रेमंड, परमिला जयपाल, रितिका सिंह या अश्विनी चौबे? तो ये बनी है दोस्तों परमिला जयपाल। हाल ही में कौन वर्ल्ड फाउंडेशन की नई अध्यक्ष बनी है? तो नई अध्यक्ष जो बनी है वो बनी है जेना वोल्ड्रेज। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेता 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं? शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर या सोनू सूद? तो इसका जो सही आंसर है वो है सोनू सूद, जो एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 को या 15 को? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबाह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति ओलोजी रोजी का निधन हुआ है। पालो रोजी का निधन हुआ है, किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, तो ये जो खिलाड़ी थे पालो रोजी, किस का निधन हुआ, किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से? तो ये खिलाड़ी जो संबंधित थे फुटबॉल से। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 या 11 दिसंबर को? तो मानव दिवस जब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वो है 10 दिसंबर को। हाल ही में पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस? तो वो संबंधित हैं दोस्तों क्रिकेट से। हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य 2020 जीता है? जयपाल घोष, राजपाल सिंह, दिनेश सोनी या राजकमल झा? तो ये जीता है दोस्तों राजकमल झा ने। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 राजकमल झा ने जीता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO बने हैं? जयंत स्वामी, रमेश तिरुपति, अनिल सोनी या आदेश चौधरी? तो ये जो बने हैं वो बने हैं अनिल सोनी। हाल ही में कौन फॉर्मूला रेस 2 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं?
तो रेस 2 जीतने वाले जो भारतीय बने हैं यश राध्य, करुण चाकोद या जामिर अफर या जेहान दारूवाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेहान दारूवाला। कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो सूचना आयुक्त जो राजस्थान के वो बने हैं डीबी गुप्ता। हाल ही में कौन चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? जापान, फ्रांस, चीन या इजराइल। तो ये जो देश है दोस्तों जिसने चांद पर झंडा फहराया है वो दूसरा देश है चीन। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो किस देश के थे वो? तो वो थे न्यूजीलैंड के। हाल ही में किस भारतीय टाइम्स मैगजीन के किड ऑफ द ईयर खिताब जीता है? तो किस भारतीय ने टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? रविंदर स्वामी, परलोक दत्त, नंदिनी माथुर या गीतांजलि राव। तो इसका जो सही आंसर है वो है गीतांजलि राव। हाल ही में कौन ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले जो भारतीय बने हैं ब्रिज शर्मा, रमा रघुपाल, रंजीत सिंह दिसवाले या बजरंग नांगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है रणजीत सिंह दिसाले। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 या 3 दिसंबर। तो मृदा दिवस हमेशा मनाया जाता है दोस्तों 7 दिसंबर। हाल ही में किसने फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर है जो चुने गए हैं राजेश सिन्हा, अजय राजपूत, पोखरमल दास या कुलदीप। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुलदीप हंडो। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेर डिस्कोट डी एस्टेंग का निधन हुआ है? तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे फ्रांस के। हाल ही में केंद्र गृह मंत्रालय की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? तो कौन सा वो थाना है जो सबसे बढ़िया थाना चुना गया 2020 के अंदर? तो वह है दोस्तों नोंगपोक थोम्बल मणिपुर का। तो मणिपुर का जो थाना है उसको बेस्ट पुलिस थाने के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 2 दिसंबर, 3, 4 या 5 दिसंबर। तो नौसेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरान खान जमाली का निधन हुआ है? ये कौन से देश के थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या म्यांमार। तो ये थे दोस्तों पाकिस्तान के जिनका भी निधन हुआ है। उसके बाद है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगन जन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4, 1 या 5 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 3 दिसंबर को। ये ऑप्शन राइट आंसर है। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा, 8वां, 9वां या 10वां। तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो मिला है 8वां, जो आतंकवाद से प्रभावित देश है। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिर्देशक बने हैं? आलोक बत्रा, सुखबीर सचदेवा, राजीव चौधरी या भंवरलाल सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजीव चौधरी, यानी सी ऑप्शन। प्रतिवर्ष
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 या 4 दिसंबर? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को। प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर या 28 नवंबर? तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन भारतीय हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के नए ग्लोबल सीईओ बने हैं? श्रीदेव रघुनाथन, नरेंद्र घोष, ऋषपाल चौधरी, संदीप कटारिया? तो इसका जो सही आंसर है वह है संदीप कटारिया। कौन व्यक्ति हाल ही में बेफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के एम्बेसडर बने हैं? तो कौन बने हैं? सलमान खान, सोनू सूद, AR रहमान या सोनू निगम? तो जो बेस्ट एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं AR रहमान। हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आदित्य शर्मा, अलका माथुर, रीना चोपड़ा या वर्षा जोशी? तो जो डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है वो है वर्षा जोशी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। हाल ही में किसने बहरीन फार्मूला 1 ग्रांड प्री 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। कौन व्यक्ति हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन किए गए हैं? राजीव दास चौरसिया, उत्पल कुमार सिंह, रमेश कुमार निगम, जितेंद्र प्रताप गौड़? तो जो किए गए हैं वो है उत्पल कुमार सिंह। हाल ही में 1 दिसंबर 2020 को BSF ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? 52वां, 56, 59वां या 40वां? तो ये जो दिवस मनाया है वो मनाया है दोस्तों 56वां, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 30 नवंबर, 5 दिसंबर या 29 नवंबर को? तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डेविड फ्राउंस का निधन हुआ, वो क्या थे? अभिनेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, वैज्ञानिक थे या पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वो थे दोस्तों एक अभिनेता, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। हाल ही में 27 नवंबर 2020 को रात भारत भर में कौन सा राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है? 27 नवंबर को 10, 11, 15 या 19वां? तो ये मनाया गया है दोस्तों 11वां। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो कौन सा वो शब्द है जो वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने चुना है? तो वो वर्ड है दोस्तों क्वारंटाइन। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, नथुराम गोडसे, प्रणब मुखर्जी? तो ये जो नाम रखा है दोस्तों, मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर रखा है, वो रखा है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय सेना के नए चीफ इंजीनियर चीफ बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं। मिथुन शाह, सुखवेंद्र दास, हरपाल सिंह या पुरुषोत्तम चौधरी? तो जो नए बने हैं वो बने हैं हरपाल सिंह।
कौन व्यक्ति हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? अनिल सिंह यादव, विजय कुमार सिन्हा, आशीष कुमार त्रिपाठी या नासिर महमूद खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है विजय कुमार सिन्हा। प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 28 नवंबर, 25 या 27 नवंबर को। तो संविधान दिवस तो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? जो दूध का दिवस है वो कब का है? 22 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर या 25 नवंबर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस और 26 को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ऐसे इसको याद रख सकते हो। कौन व्यक्ति हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? सुनील गावस्कर, ग्रेग बार्कले, सौरभ गांगुली या रिकी पॉन्टिंग। तो आईसीसी के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं ग्रेग बार्कले, लेकिन अगर बीसीसीआई के पूछे फिर सौरभ गांगुली। ठीक है, आईसीसी के ग्रेग बार्कले और बीसीसीआई के सौरभ गांगुली। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डिएगो माराडोना का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या कबड्डी से? तो वो संबंधित हैं फुटबॉल से, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। हाल ही में किस भारतीय वेब सीरीज ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है? इनसाइड इज, गंदी बात, लाखों में एक या दिल्ली क्राइम। तो वो जो वेब सीरीज थी जिसने अवार्ड जीता है वो है दोस्तों दिल्ली क्राइम। हाल ही में 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? जेसी पार्कर, लिली मोजेफ, ग्लेंडा जैक्सन या साइमन गिल्स। तो जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इंटरनेशनल एमी अवार्ड, तो वो मिला है ग्लेंडा जैक्सन को। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में एटीपी टूर खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन बना है? तो किस राज्य में बना है मॉस गार्डन? हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो जो मॉस गार्डन बना है वो बना है उत्तराखंड के अंदर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महा आवास योजना नाम से एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब या बिहार। तो ये शुरू किया है दोस्तों महाराष्ट्र ने। महा आवास योजना, महा से याद रखना महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो कौन से स्टेट के थे? आसाम के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के या उड़ीसा के? तो वो थे दोस्तों आसाम के। ठीक है, आसाम के थे मुख्यमंत्री जिनका तरुण गोगोई नाम था और 84 वर्ष की उम्र उनका निधन हुआ है। हाल ही में किस वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को, वरुण धवन को, रणबीर सिंह को या नसरुद्दीन शाह को? तो आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार है वो दिया गया है नसरुद्दीन शाह को। कौन भारतीय हाल ही में इंटर पार्लियामेंट यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं? अमित सिंह जैन, रविंदर चावला, जीसी गुरमुन
या दीपक जयपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है जीसी मुर्मू। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की कौन सी महिला है वो जिसे नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम है माला अडिगा। आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? 12, 14, 16, 15 या 16? तो आईसीसी ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उसको खेलने खिलाड़ियों की जो आयु निर्धारित की कर दी है वो है 15 वर्ष की। हाल ही में किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? बिली एंडरसन, टोनी हेजन, मैक्स ग्रेफर्ड या डगलस स्टुअर्ट? तो ये जीता है ऑप्शन डी यानी डगलस स्टुअर्ट ने। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 21, 18 या 19? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 21 नवंबर, 19 या 18? तो प्रतिवर्ष विश्व जो बाल दिवस है वो मनाया जाता है 20 नवंबर को, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। हाल ही में किसे ब्रिटेन का वात्यांश शिखर सम्मान मिला है? वात्यांश शिखर सम्मान किसे मिला है? अरविंद केजरीवाल को, रमेश पोखरियाल को, राजनाथ सिंह को या डॉक्टर हर्षवर्धन को? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वात्यांश शिखर सम्मान जो मिला है वो मिला है रमेश पोखरियाल को। हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची में 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 56, 77, 42 या 84? तो ये मिला है 77वां स्थान। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 सम्मानित से किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सम्मान है वो किसे मिला है? अवंती जैन, श्रेया घोषाल, तृप्ति देसाई या ऋचा चड्ढा? तो ये मिला है ऋचा चड्ढा को। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित की जाएगी? जो सौर ऊर्जा से चलेगी ऐसी कौन सी कपड़ा मिल है, कहाँ की है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मेघालय में? तो ये शुरू किया दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जो स्थापित की जाएगी। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को, 18 को, 19 को या 20 को? तो प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है 19 नवंबर को। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है? वो कहाँ की थी जिसका मृदा सिन्हा जिसका निधन हुआ है? गोवा की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की? तो वो थी गोवा की। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला सांसद चक्रवर्ती का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो पहली महिला सांसद चंद्रावती कहाँ की थी? हरियाणा, पंजाब, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो वो थी दोस्तों हरियाणा की। तो हरियाणा में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली महिला सांसद कौन थी? तो वो थी चंद्रावती। कौन व्यक्ति हाल ही में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र यानी RBIH के पहले अध्यक्ष बने हैं? जमरन रखवाल, रमेश लोखड़े, यूसुफ अहमद या कृष गोपाल कृष्ण? तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष गोपाल कृष्ण। हाल ही में कौन
एक्टिविटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, अनुष्का सम्राट, स्मृति मंधाना या कंगना रनौत? तो वो बनी है स्मृति मंधाना, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर को स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस शहर में स्टैच्यू ऑफ पीस की जो मूर्ति है वो उसका अनावरण किया है? भोपाल में, जोधपुर में, पाली में या गांधीनगर गुजरात में? तो इसका जो सही आंसर है वो है पाली, राजस्थान के अंदर, स्टैच्यू ऑफ पीस। चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? विराट कोहली, स्मृति मंथना, सोनू सूद या वरुण धवन? तो जो पंजाब स्टेट है उसने स्टेट आइकन जो नियुक्त किया है वो किया है सोनू सूद को। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 जीता है? तो मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वो जीता है डेस्टिन तो वो जीता है दोस्तों डेस्टिन जॉनसन ने, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। हाल ही में किस वैज्ञानिक को प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 मिला है? डॉक्टर विजयराज, डॉक्टर सुशांत कार, डॉक्टर मंगल सिंह या तरुण जैन? तो ये मिला है डॉक्टर सुशांत कार को, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। हाल ही में नीतीश कुमार बिहार के कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं? चौथी बार, पांचवी बार, सातवीं बार या आठवीं बार? तो जो नीतीश कुमार बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री वो सातवीं बार बने हैं। हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला उप प्रधान मुख्यमंत्री बनी है? उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन बनी है बिहार की पहली महिला? कंचन देवी, पुष्पा देवी, मंजू देवी या रेणु देवी? तो इसका जो सही आंसर है वो है रेणु देवी। तो रेणु देवी है जो बिहार की उप मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ट्राइम लाइब्रेरी शुरू हुई है? तो कौन सा स्टेट है जिसमें ट्राइम लाइब्रेरी शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो वो शुरू हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर। किस चालक ने हाल ही में ट्रैक्शन ग्रांड प्री 2020 का खिताब जीता है? एयरटोन सेना, लुइस हैमिल्टन, माइकल शूमाकर या डैनियल रिचियार्डो? तो इसका जो सही आंसर है वह लुइस हैमिल्टन। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 16 को, 10 को या 8 नवंबर को? तो ये मनाया जाता है जो प्रेस दिवस है वो मनाया जाता है 16 नवंबर को। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे जो करंट जीके के मैं आपके लिए लेके आया था। तो ऐसे ही आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और जो मैं जीके लेके आया था अगर वो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।